हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी 2025 के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं ये सारे, जैसे कि आपने डीएफसीसीएल में देखा ही था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो हमारा मेन फोकस अब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का निचोड़ करना पूरा, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैं पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो लाई हूँ, मुझे कमेंट करना कि आपको सिलेबस का एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, लेकिन मैं यहाँ भी आपको एक अप्रॉक्स बता दे रही हूँ। जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी है, ठीक है। ग्रुप डी में पूछे गए हैं, एक तो सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स है, फिर जनरल साइंस एंड रीजनिंग है, फिर जनरल साइंस अलग है और जनरल इंटेलिजेंस है यहाँ पे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, यहाँ पे जनरल साइंस है, देन जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ठीक। तो जनरल साइंस का एक अलग टॉपिक है, तो इसमें तो आपको फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक। फिर अगर हम एनटीपीसी का देखें, एनटीपीसी में है, एक है जनरल अवेयरनेस, एक है मैथमेटिक्स, एक है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब हम देखते हैं अवेयरनेस में मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एक तो हिस्ट्री का है, जो मैं कराऊंगी ही, फिर है जियोग्राफी, फिर है पॉलिटी का, और है साइंस, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे, उससे कंप्यूटर से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो कंप्यूटर भी एक पूरा मैं करवाऊंगी, ठीक। और करंट अफेयर्स तो है ही है, ठीक है। तो इन सारे डेडिकेटेड टॉपिक्स में हम वीडियो बनाएंगे और आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे, तो बिल्कुल बने रहना लास्ट तक। और मुझे एक कमेंट भी बता देना कि आपको पूरा सिलेबस की वीडियो चाहिए, कि मैम एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए सिलेबस पे करके, ठीक है। तो मैं आपके लिए बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया। तो उन्होंने किया बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। और जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, जिनको इंग्लिश में समझ में आता है, मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, मैं हिंदी में भी बोलती हूँ, इंग्लिश में भी बोलती हूँ, तो दोनों लैंग्वेजेस में है ये, ठीक है। आप देखते रहिए बिल्कुल, और नोट डाउन करते चलिए, अपने नोट्स बनाते चलिए। अगर हम देखें मेंडलीव के बारे में, तो मेंडलीव जो थे आवर्त सारणी के जनक थे वो, ठीक है, पीरियडिक टेबल के फादर थे। उनके अनुसार क्या था, तत्व के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे मेंडलीव पीरियडिक टेबल में, और 1869 में मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल दी थी, ठीक। और ये तो बात हो गई हमारी पीरियडिक टेबल के बारे में। अगर मॉडर्न पीरियडिक लॉ के बारे में पूछेंगे, तो वो मॉसले ने दी थी। मॉसले के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था। तो वो था जीवाणु संक्रमण के विरोध पहला प्रभावी एंटीबायोटिक, फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। नेक्स्ट है, पेट के अतिरिक्त अम्ल का बेअसर करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थों की सलाह लेंगे, ठीक है। Which of the following food would to advise to neutralize excess stomach acid? तो उसका नाम है बेकिंग सोडा, ठीक। नेक्स्ट है अपना, होलोजेनिक पोषण में जटिल जीवों के लिए पहला आवश्यक चरण क्या है। तो उसका फर्स्ट, होलोजेनिक न्यूट्रिशन का देखेंगे तो फर्स्ट एसेंशियल अपना कह रहे हैं स्टेप कौन सा है, तो वो है इंजेशन, अंतग्रहण, सी ऑप्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं होलोजेनिक न्यूट्रिशन के बारे में। एक हेटेरोटाइप न्यूट्रिशन है जिसके 5 स्टेप है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। जैसे कि क्वेश्चन में आपको फर्स्ट स्टेप के बारे में पूछा गया था, फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है। यह मुख्य माध्यम से भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया है। दूसरा स्टेप है डाइजेशन, जैव रासायनिक प्रक्रिया जो एंजाइमों का उपयोग करके जटिल खाद्य अणुओं को सरल पदार्थों में तोड़ देती है। फिर है ऑब्जॉर्प्शन, अवशोषण, वह प्रक्रिया जिसमें पचे हुए पोषण तत्व पूरे शरीर में वितरण के लिए रक्त प्रवाह या कोशिकाओं में अवशोषित हो जाते हैं। चौथा स्टेप है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, ऊर्जा उत्पादन और कोशिकाएं संरचनाओं के निर्माण के लिए कोशिकाओं द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग। फिर फिफ्थ स्टेप है इजेशन, पाचन क्रिया पूरी होने के कारण शरीर से अपचित भोजन और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। ये 5 स्टेप मैंने डिटेल में इसलिए बताएं क्योंकि अभी क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया था होलोजेनिक न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप कौन सा है, लेकिन आपके आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन ये दे देंगे, यह मुख्य माध्यम से भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए। इसीलिए मैंने डेफिनेशन भी दी है, ठीक है, 5 स्टेप्स के बारे में बता दिया।
नेक्स्ट है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकल लंबाई क्या है। हमको रेडियस दे रखा है 20 और फोकल लेंथ पूछ रखी है, तो r/2 कितना होगा, r/2 20/2 10 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आए गए हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोग कर ही लेंगे, आप लोगों ने किए होंगे। वैसे आप लोग आगे पढ़ लिए होंगे, ग्रेजुएट हो गए हैं या फिर वैसे तो आप लोग अंडर ग्रेजुएट हैं, लेकिन आप लोग के अगर टच में क्वेश्चन है तो आप लोग इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट है डीएनए के संदर्भ में पूरक शब्द निम्नलिखित में से किस गुण को संदर्भित करता है, तो वो करता है क्षार विशिष्टता पर आधारित हाइड्रोजन बंधन क्षमता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोटेंशियल बेस्ड ऑन बेस स्पेसिफाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय है, स्लाइटली एसिडिक, कौन सा है वो, NH4Cl, जिसको एमोनियम, लिख लीजिए, एमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, केमिकल चेंज का कौन सा उदाहरण है, तो वो है लकड़ी का जलाना, बर्निंग वुड। नेक्स्ट है तापमान को सेल्सियस से केल्विन स्केल में बदलने के लिए आपको यह करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड 273 टू द गिवन टेम्परेचर, जैसे कि केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, और अगर सेल्सियस इज कन्वर्टेड टू फ़ारेनहाइट तो क्या करते हैं, सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिट्टी के तेल में संग्रहित होती है, तो वो है सोडियम। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में सिर्फ सोडियम था, इसीलिए सोडियम लिखा। पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है और हवा में मौजूद जल वाष्प के साथ प्रक्रिया आगे करके आग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है यदि आप किसी दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपका प्रतिबिंब, ठीक है, आपकी रिफ्लेक्शन आपसे छोटा है, तो दर्पण किस प्रकार का होगा, तो दर्पण होगा कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण होगा वो। ठीक, नेक्स्ट है धात्विक अम्ल के साथ क्रिया करके देती है, मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव, क्या देती है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है पौधे की जड़ में कौन सी संरचनात्मक कार्यात्मक समस्या गैस विनिमय में बाधा डालती है लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालती है, तो वो है वायवीय अंगों पर रंध्र तंत्र का विघटन, डिसरिप्यूटेड स्टोमेटल apparatus ऑन एरियल ऑर्गन्स। नेक्स्ट है चूंकि, इसको ध्यान से सुना, चूंकि परमाणु क्रमांक डैश और नाभिक की आवेश डैश है, तो नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश है, इसीलिए LINF से परमाणु त्रिज्या डैश है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, पहले मैं ऑप्शन बता देती हूँ। ठीक है, ऑप्शन डी है। अब हम दोबारा पढ़ते हैं, जो चूंकि परमाणु क्रमांक बढ़ती है और नाभिक की आवेश भी बढ़ती है, तो नाभिकी और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल घटती है, इसीलिए LINF परमाणु त्रिज्या भी घटती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यूलैंड के अष्ट नियम में पहला और अंतिम तत्व है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, हाइड्रोजन एंड थ्योरियम। नेक्स्ट है जिस बम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है, यह सफेद पाउडर होता है और अग्निरोधी पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, तो यौगिक X क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो यौगिक X है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पे प्रकाश की एक महीन किरण दिखाई देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत सारे क्वेश्चंस में टिंडल इफेक्ट भी लिखा गया, तो टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं, अगर आपके उसमें टिंडल इफेक्ट आएगा ऑप्शन में तो आप ये लिखना, वरना स्कैटरिंग ऑफ लाइट लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावाही परिनालिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है इसका उपयोग नरम लोहे के टुकड़ों को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, हाँ ये ऑप्शन ठीक है। यह एक क्षण चुंबक की तरह कार्य करता है, हाँ ये भी ऑप्शन ठीक है। क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रित वृत्त होती है, नहीं ये ऑप्शन ठीक नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में निर्माण किया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में। नेक्स्ट है पौधे में तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है, तो वो बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर पूरा फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट है, 5 मीटर सेकंड के वेग से चलती 22 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है। यहाँ मैंने ऑप्शन दे रखा है, पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। हमारे पास मास भी दे रखा है इंटू 22 kg। ठीक है, और हमारे पास वेलोसिटी भी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 × 5। आराम से मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, वैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में पूरा सॉल्व लिख रखा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। m हमें दे रखा है, मास दे रखा है 22 kg, वेलोसिटी दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ पर ऑप्शन बता दीजिए आप, कितना हुआ है, 275। तो ए 275 जूल। ठीक है, नेक्स्ट है, कशेरोगियों के यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा दर्शाए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? तो पहले मैं बता देती हूँ कितने लेते हैं, 6 और 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पूरा एक हमने फॉर्मूला दे रखा है। इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द जनरल बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। ठीक, तो पूछ रखा है कितना वाटर और कितना कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, तो 6। नेक्स्ट है, क्लोरोसार प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश और डैश उत्पादित होते हैं, तो क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस में कितने प्रोडक्ट रहते हैं, ये पूछ रखा है, हाइड्रोजन, क्लोराइड एंड NaOH। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है? एंडोस्पर्म। ठीक, भ्रूण पोष। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों में बासीपन का मुख्य कारण वसा और तेल का डैश होना है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर का वह भाग जो उसमें धारा के प्रभाव की दिशा को उलट देता है, तो स्प्लिट रिंग, विभाजित वलय। ठीक, नेक्स्ट है, एड्स के पूर्ण रूप के लिए सही विकल्प चुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया, तो पहला ही ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गोलाकार दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में सत्य है? तो यह दर्पण के अभिलंबवत होता है, इट इज द नॉर्मल टू द मिरर। ठीक है, आपतन बिंदु सदैव मुख्य अक्ष पे होता है, ये गलत है। मुख्य फोकस सदैव मुख्य अक्ष पे होता है, प्रिंसिपल फोकस ऑलवेज लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये भी ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन थे। फिजिक्स का पूरा एक निचोड़ लेकर आ रही हूँ एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। आगे भी ऐसे पार्ट्स आते रहेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, उसमें आपको नए अपडेट्स और पीडीएफ मिलेंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।